चलिए, मुझे याद दिलाइए कल कहाँ तक थे हम, कहाँ पहुंचे थे? हैं? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे। चलिए, चैप्टर का हमारा जो नाम है वो क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में हमने ये बात करी थी कल कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी वस्तु में गति दी जाएगी तो वो दो काम कर सकता है। या तो अपने जगह पे, मतलब अगर धक्का दिया जाए या गति में आए तो वह अपने जगह से दूसरे जगह पे विस्थापित होगा या गति करेगा, तो दूरी तय कर सकता है। यही तो बात है। तो हमने कल दो चीजें पढ़ी थी। एक क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। इसको दूरी बोलते हैं और इसको विस्थापन बोलते हैं। यह बात हमने कल सीख लिया था। दूरी किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय किया गया पाथ को हम क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। विस्थापन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। दो बिंदुओं के बीच में, जैसे कोई पॉइंट है, यहां से चलना शुरू किया, यहां तक आया, ऐसे ऐसे घूम के मान लीजिए यहां तक, तो ये जो कवर किया वो ऑब्जेक्ट, ये तो डिस्टेंस हो गया ये टोटल, राइट। बट यहां से शॉर्टेस्ट पाथ, ये जो डिस्टेंस है यहां तक, ये क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। क्योंकि दो बिंदुओं के बीच में निम्नतम दूरी या न्यूनतम दूरी को द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ये हमने कल पढ़ा था। चाल भी पढ़ लिया था। चाल मतलब स्पीड। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर का भी जिक्र करेंगे। हमने कल बात यह भी किया था कि जब भी हम कुछ पढ़ेंगे तो उसमें तीन चीजों को इंक्लूड करेंगे, उसमें शामिल करेंगे। कौन कौन सा चीज हो सकता है? वो होगा एसआई मात्रक क्या है उस वस्तु का, उस राशि का, उस फिजिकल क्वांटिटी का, और दूसरा जो है डायमेंशन क्या है, और तीसरा कौन सा राशि है, वेक्टर है या स्केलर है। ये तीनों से प्रश्न बनते हैं। तो ये तीन बात जरूर देखेंगे और उसका डेफिनेशन तो हम देखेंगे ही, उसको कंसेप्चुअल समझेंगे ही। चलिए, तो अब इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। मतलब हमने कल ये बताया था कि दोनों का रेशियो की बात कर रहे थे कि अगर दूरी है और इसका रेशियो में विस्थापन है। दूरी का मतलब, जब भी दूरी का, अगर इंग्लिश वाले तो जानते ही है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है या इक्वल होता है, बड़ा या इक्वल। यही हमने क्लास कल खत्म किया था, ठीक है। तो समझेंगे कि ये क्यों ये बात हम बता रहे हैं। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ऐसे, प्रीवियस अलग अलग एग्जामों में, अलग अलग रूप में। प्रश्न क्या था? 2017 में यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। मतलब बहुत सामान्य प्रश्न है, आप में भी पूछा जा सकता है। आपके शिक्षक के उसमें नहीं आया था, बट प्रीवियस ईयर में कई एग्जामों में अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग रूप में इस प्रश्न को पूछा गया। कैसे? दूरी और विस्थापन का अनुपात निम्न में से होता है 0, 1 से बड़ा, 1 से छोटा, ऐसे करके। तो आपको इस प्रश्न को हमने आपके नोट्स में थियरी के रूप में लिखवा देता हूं ताकि आपके ध्यान में रहे। अगर इस तरह से प्रश्न आए तो आप डायरेक्ट उसको कैच कर सकें कि दूरी और विस्थापन के रेशियो हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है। आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि कैसे। मान लीजिए ये है, अगर हम इसी बात को ऐसे लिखेंगे, दूरी, और ये साइन ऐसे ही रहने देंगे, विस्थापन को इधर ले जाएंगे, तो ये अभी डिवीजन में है। और मैथमेटिकल का एक बेसिक रूल है, इक्वल या इनइक्वालिटी के साइन के उस तरफ अगर किसी क्वांटिटी को ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, राइट। क्या ये बात सबको मालूम है? सभी जानते हैं ये बात? बहुत बढ़िया। मतलब विस्थापन इधर हम ला सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो विस्थापन ही होगा। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? विस्थापन लिख सकते हैं क्या? ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ये लिख सकते हैं। अब यहां दो साइन है, एक
ग्रेटर देन का है और एक इक्वल का है। इसका मतलब है कि हम दो हिस्सों में इस बात को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक बात ये लिख सकते हैं कि जो दूरी है हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा। क्या ये बात हम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? सभी लोग बोलिए एक बार, क्या इतनी बात समझ में आई कि दूरी विस्थापन से हमेशा ज्यादा होगी? कैसे? आप देखिए, दूरी का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई कंप्लीट दूरी, कवर किया गया पाथ, राइट। और डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका मतलब होता है कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी। यही ये कंसेप्ट बता रहा है। बात समझ में आ रही है? तो दूरी विस्थापन से बड़ी। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसी पॉइंट से? दूरी इक्वल हो सकता है किसके? क्या यह भी सही है? प्रश्न बनाने का तरीका समझिए। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रेशियो इज गिवन ऑन द योर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द बोर्ड। मैंने क्यों लिखा इस बात को? क्योंकि डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में प्रश्न किया जाता है। लिखने के लिए मैं एक ही लाइन में लिखवा देता कि दूरी विस्थापन से हमेशा बड़ा या इक्वल होता है। लेकिन आप एग्जाम हॉल में इस बात को अगर नहीं समझती तो चूक जाती कि क्या 0 बराबर 1 दे दिया है। इसलिए हमने इसी फॉर्मेट का पहले इस्तेमाल किया ताकि प्रश्न के फॉर्मेट में आपके दिमाग में यह बात बैठ जाए। आई बात समझ में कि दूरी विस्थापन से या तो बड़ा होगा या दूरी विस्थापन बराबर होगी। ऐसे भी तो हो सकता है कि यहां से चला आदमी और यहीं रुका, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है और कवर्ड जो पाथ है वो भी है। बात समझ में आई? बोलिए, क्या ये क्लियर है? हाँ बोलिए, कुछ पूछ रही हैं? अच्छा, सोच रही हैं। लड़कियां सोचती भी है? अच्छा चलिए, मतलब सोचती हैं। झांसी की रानी नाम सुना है आपने? वो कविता भी सुना होगा, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने बिरकुट तानी थी, बुढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, नाना के संग खेलती थी वह नाना के संग पढ़ती थी। नाना कौन? तात्या टुटू नाना, नाना साहेब। नाना के साथ खेलती थी वह नाना के साथ खेलती थी वह नाना के साथ पढ़ती थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लिखने वालों ने कितना गजब लिखा। कई अंग्रेजों को स्तब्ध होना पड़ा कि यार ये अकेले भारत में मर्दानी है। और मर्दानी का तुलना, हालांकि मैं मेरे निजी तौर पे मर्दानी का तुलना गलत है, क्योंकि स्त्री अपने आप में स्त्रीत्व को लेकर संपूर्ण होती है। अगर किसी चीज से लेकर स्त्री की तुलना करेंगे तो ये मान के चलिए तुलना दो ही चीज में होता है, या तो बेहतर या बदतर। और लड़कियां भी इतनी सीधी होती हैं कि घर पे पिता बोलते हैं बेटा, वो खुश हो जाती है, अच्छा बेटा बोला मुझे। भैया बेटा तुम्हारा तुलना हो रहा है, मतलब बेटा कोई बढ़िया चीज है। मैं फिर से बोल रहा हूं, हिंदी में अगर आप किसी चीज से तुलना किसी चीज की कर रहे हैं, इसका दो ही अर्थ निकलता है, या तो वो चीज आपसे बेहतर है या वो चीज आपसे बदतर है। अगर आप बेटियों को, काहे बेटा को कभी बेटी नहीं बोला गया? मां बाप बेटी हो तो उसको बेटा बोलेंगे, और बेटा ठीक हो, बेटा बोलेंगे बेटी को। बेटी को, बेटा को कभी बेटी नहीं बोल के पुकारेंगे। ऐसा संबोधन मिलता है क्या किसी बेटा को? इसका मतलब है कि बेटा कोई बढ़िया चीज है। ये जहन में बैठ गया है। जहन में बैठने का सेंस वो सेंस है जब हम कहते हैं कि काले और गोरे में कोई भेद नहीं रहा अब धरती पे, मतलब हमारे समाज में, लेकिन ये बात जहन में बैठ गई है। अगर ये जहन में नहीं बैठती तो कोई भी मां अपने बच्चे को जन्म के समय उसके ललाट पे काला टीका नहीं लगाता। ये भेद वाकई में समाज से खत्म हो गया, लेकिन जहन में बैठ गया है। बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला, काला कोई खराब शब्द है तो हमने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन कहते हैं कि रंग भेद का वो खत्म हो गया है। खत्म कहां से हो गया है? जब आप ये बात बोल रहे हैं तो खत्म तो नहीं हुआ। तो कहां से बात चली थी और मैंने कहां आ गया? चलिए शुरू करते, कम बैक टू द पॉइंट। आगे हम पॉइंट पढ़ते हैं। ये हो गया, समझ में आया? चलिए अब जो है, हाँ हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, ये है डिस्टेंस, राइट? हाँ, अब बोलिए, ये कंडीशन था, अब क्या कह रहे हैं बताइए। हाँ, अगर ये 0 हुआ
मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट एक टाइम के लिए आप मान लीजिए जीरो हुआ जीरो। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो डिस्टेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब यहां वो अगर जैसे आप मैथमेटिकल लगा रहे हैं कि यहां जीरो हो गया, तो जीरो अगर नीचे में हो तो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये भी तो कैलकुलेशन का एक जरिया है कि इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वलिटी में आएगा, इधर फिर ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं ना, पार्ट तो इसी का है। तो फिर डिस्टेंस भी जीरो, यहां ऐसे देखना है, डिस्टेंस भी जीरो। ट्रिग्नोमेट्री का रूल यहां अप्लाई करेंगे जब हम साइन कॉस टेन और ये तमाम चीजें पढ़ते हैं, तो उसमें जो डिनोमिनेटर में जीरो होता है उसका मतलब इनफाइनाइट होता है, लेकिन दूसरे सेंस में। ये फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे तो इसको जब भी करेंगे तो ये एक लॉजिकल बात है, इस पे इंप्लीमेंट किया गया है कि अगर आप कहीं नहीं चलिएगा तो मतलब आपका, लेकिन ये शर्त नहीं है कि विस्थापन जीरो हो गया तो दूरी भी जीरो होगा, ये नहीं है। यहां से घूम के आ गए और यहां आके आ गए तो ये तो चले, इतना दूरी इतना हुआ ना, 45 किलोमीटर चल गए, आके वहीं रुके, क्या फर्क पड़ता है, दूरी तो तय किया आपने, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो इसके जीरो होने से डिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होगा, डिस्टेंस अगर है तो वो होगा, ठीक है। तो आपका जो कंसेप्ट आप लगा रहे हैं वो कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री में इंप्लीमेंट होगा, इनइक्वालिटी और फिजिक्स में नहीं, इस यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स में नहीं। चलिए समझ में आया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। चलिए लिखिए, वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, वेग। अच्छा, वेग क्या है, एकांक समय में तय विस्थापन को वेग कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे विस्थापन को हम जो इंडिकेट करते हैं, संकेत देते हैं विस्थापन को, वो कैसे देते हैं, एस से देते हैं, ठीक है। तो एस जो है क्या हो जाएगा, एकांक समय में विस्थापन। तो समय आ गया ना, मतलब समय के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या होगा, एस बराबर, सॉरी एस नहीं, वी, वी बराबर ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो एकांक समय में, ठीक है। जितना आप डिस्प्लेस्ड करेंगे पर यूनिट टाइम में वो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, राइट। डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर यह है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसमें दिशा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दिशा होती है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, दूरी नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे आप, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो एक तरह से क्या है, एक दूरी की बात है, तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा, मीटर। और टाइम है तो टाइम को क्या बोलेंगे, सेकंड। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। अब जब इसका डायमेंशन की बात आए तो डायमेंशन, ये तो हो गया क्या, ये यूनिट हो गया इसका, ऐसा ही मात्रक। वेलोसिटी का ऐसा ही मात्रक क्या होगा बताइए, तो ये लिखेंगे मीटर पर सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करेंगे डायमेंशन की। डायमेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वीमा। तो मीटर क्या है, लेंथ है, मीटर लेंथ। बीमा, आप जो नहीं आए हैं वो मैं बता देता हूं, बीमा क्या है। दरअसल किसी चीज को एक्चुअल फॉर्म में इंडिकेट करने के लिए बीमा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये मीटर है, तो मीटर क्या है, लेंथ है ना। तो मीटर चूंकि लेंथ है तो हम एक्चुअल फॉर्म में लिख देते हैं एल। और एस क्या है, टाइम है,
सेकंड किसके लिए इंडिकेट किया जाता है? तो सेकंड दरअसल टाइम, इसका सेकंड का एक्चुअल फॉर्म क्या है? टाइम है ये, तो हम क्या बोलेंगे? टाइम। और चूंकि -1 है तो यहां हम क्या देंगे? अच्छा, डायमेंशन हमेशा कैपिटल लेटर में इंडिकेट किया जाता है, क्या? वेलोसिटी, ठीक है। तो LT-1। अच्छा, यहां मैं शुरू के क्लास में बोला था 3 चीज बेसिक होती है। मास, तो यहां मास का जिक्र नहीं है, तो आप लिखने के लिए लिख सकते हैं कि मास है, बट वो उसके ऊपर 0 लगा सकते हैं, और L1 लगा सकते हैं। अगर कोई पावर नहीं है, कोई घात नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि वहां 1 है। तो डायमेंशन MLT-1 होगा। किसका डायमेंशन है ये? वेलोसिटी का, वेग का। SI यूनिट मीटर पर सेकंड, ये याद रखिएगा। अभी आपको ध्यान नहीं हो रहा है, मतलब अभी तो आप इजीली बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पे जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो हो सकता है कि कंफ्यूजन और डायलेमा हो जाए। प्रश्न पूछने का तरीका भी मैं पिछले क्लास में बताया था कि उस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें L1T- किसी और का भी सेम होता है, तो सेम वाले देकर और पेयर बना के ऑप्शन बना देंगे जटिल बनाने के लिए। तो इसको ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैंने इससे पीछे वाले क्लास में हमने बता दिए थे कि किस किस के समान SI यूनिट हैं और किसके समान डायमेंशन हैं। याद कर रहे हैं आप लोग जो मैंने पीछे क्लास में बताया था आपको? कि इसे याद कर लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न इस तरह से बनते हैं, जिसका SI यूनिट भी सेम है और डायमेंशन भी सेम होता है। वो 6-7 ही हैं जिसके डायमेंशन और SI यूनिट सेम होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका SI मात्रक होता ही नहीं है, ठीक है। वो पिछले क्लास में हमने बता दिया था। चलिए, वेलोसिटी समझ में आई बात? वेलोसिटी 2 तरह से होती हैं। बता सकते हैं कि वेलोसिटी 2 तरह से, मतलब जो वेग है वो 2 तरह से हो सकता है। एक वेग वो होता है जब आप शुरू करते हैं चलना, और एक आखिरी स्टेज जब चीजें रुकती हैं या ऑब्जेक्ट रुकता है या गाड़ी रुकती है। तो वेलोसिटी को 2 एंगल से देखते हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। तो मैं इसको आगे लिख देता हूं। ये जो वेलोसिटी है ये 2 तरह से, एक होगा इनिशियल वेलोसिटी और एक होगा फाइनल वेलोसिटी। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी को बोलते हैं प्रारंभिक वेग, इसको बोलते हैं अंतिम वेग। अंतिम वेग, जो शुरुआती वेग होता है उसको U से सूचित किया जाता है। किससे? U से। और फाइनल को V से सूचित किया जाता है। जैसे आप चलना शुरू करिएगा तो U होगा, जब लास्ट में रोकिएगा अपने बाइक को, स्कूटी को, साइकिल को, बैलगाड़ी को, तो वो क्या होगा? V होगा, अंतिम वेग होगा, ठीक है। सामान्य तौर पे शुरुआती वेग 0 होता है। सामान्य तौर पे शुरुआती वेग क्या होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि आप चलोगे तो बिल्कुल स्थिर होते हुए चलोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब ये वेलोसिटी का जो दोनों रूप है यहीं से निकलता है। अच्छा, ये तो इनिशियल और प्रारंभिक है। वेलोसिटी का फॉर्म, रूप 2 और होता है। क्या? हां, वेलोसिटी या तो एक समान होगी या कम और बेसी, ज्यादा, कम और अधिक होते रहेंगे, ये भी तो हो सकता है ना। तो वेलोसिटी को हम बोलते हैं, एक होता है फॉर्म एक समान गति, एक समान वेग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी बता रहा हूं इसका क्या कॉन्सेप्ट है, आगे आपको समझ में आएगा। और एक है असमान
वेग, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी, ठीक है। अब कहिएगा कि सर ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। तो सुनिए, ये जो है समान और ये वेलोसिटी को कैटेगराइज्ड कर दिया गया कि एक वेलोसिटी जो समान रूप से चले और एक वेलोसिटी जो असमान रूप से। जैसे भीड़ भाड़ में गाड़ी, एक प्रश्न पूछा गया था रेलवे में कि भीड़ भाड़ की जगहों पे गाड़ी किस गति से चलेगी, सामान्य क्वेश्चन है, असमान गति से चलेगी, ठीक है। तो वही है ये। अब ये वेलोसिटी का ये स्टेज है, अवस्था है। जैसे दो तरह से हो सकती है अवस्था इसका, एक तो शुरुआती और एक अंतिम। तो ये स्टेज है और ये कैटेगरी है, ठीक है। ये बात समझ में आई समझाने के लिए। अब देखिए, यहां से एक चीज निकल के आता है, जब भी वेलोसिटी एक समान नहीं हो, मूव करे, फ्लक्चुएट करे इस वेलोसिटी, मतलब अभी 10 के स्पीड से चल रहे हैं और थोड़ी देर बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, 1 घंटा में 40 किलोमीटर, अभी 1 घंटा में 10 किलोमीटर, फिर थोड़ा स्लो थोड़ा ज्यादा ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। इसी चेंज के कंडीशन को एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम सुना है एक्सेलरेशन? त्वरण बोलते हैं हिंदी में। त्वरण का यही मतलब होता है द चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट द टाइम। वेलोसिटी का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के सापेक्ष में क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। तो यही वेलोसिटी पैदा करता है किसको? त्वरण को। तो इसके आगे थोड़ा सा 2 पॉइंट और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो जो हम हमेशा करते आए हैं, क्या क्या मुझे बताइए, ये जो वेलोसिटी है इसका एसआई यूनिट क्या है? हमने लिखवा दिया था क्या पहले? अच्छा, राशि कौन सा है? क्वांटिटी, राशि बताइए। वेक्टर है ना, क्योंकि दिशा है। वेलोसिटी का मतलब दिशा के साथ, तो ये हम बोलेंगे सदिश राशि है। कौन सा राशि? सदिश। इसको बोलते हैं वेक्टर। क्या है ये? वेक्टर। राशि पता चला। अब हम बात करेंगे त्वरण का। तो त्वरण क्या है? वही जब वेलोसिटी एक समान नहीं हो। तो यहां से शुरू करेंगे हम त्वरण, या इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। त्वरण, बोलिए। आप निश्चिंत रहिए, जैसे ही ये खत्म होगा हम आपके सामने एक एक पॉइंट पे प्रश्न एमसीक्यू ले आएंगे, और वो अपने मन से नहीं, जो पहले भारतवर्ष के 2800 राज्य में छोटे बड़े एग्जामों में पूछे गए हैं, इन्हीं टॉपिक से जो मैं पढ़ा रहा हूं। और आपको ऐसे ही स्टेटमेंट भी मिलेंगे जैसा मैं अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और उसके लिए आपको उत्तर देना है। नहीं समझ में आए तो यहीं हम सीख के जाएंगे। लास्ट आप लोग समझ पा रही हैं? समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। एक्सेलरेशन, त्वरण क्या होता है? ये व्हाइट कलर से त्वरण है वेग में परिवर्तन, यहां से समय के सापेक्ष में, मतलब समय तो रहता है ना, समय के सापेक्ष मतलब समय के कंपेयर में। समय तो होता है ना, अब आप वेलोसिटी चल रही है कोई गाड़ी तो किसी ना किसी समय में चल रही होगी। मतलब 10:50 पे 20 के स्पीड से चल रही है और पता चला 11 बजे ये 90 के स्पीड से चला रहा है गाड़ी, तो टाइम तो हुआ ना। मतलब किसके रिस्पेक्ट में? हम तभी तो कैटेगराइज करेंगे ना कि 10 से 50 के बीच में इतना चल रहा था, 11 बजे के बाद इससे स्पीड से चल रहा है। तो हम समय के सापेक्ष में वेग में परिवर्तन की दर को
वे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब इसको इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड, क्या होगा? एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी कम और ज्यादा होगी तो उसको बोलेंगे त्वरण। ठीक है, मतलब अच्छा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि त्वरण कैसे, मतलब फॉर्मूला क्या होगा। ए है, और ए चूंकि क्या है, राशि क्या है? क्वांटिटी, सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ना, जिधर जा रहा है उधर ही तो है। अगर बढ़ गया तो वेलोसिटी के साथ है, कम हो गया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसका जिक्र करेंगे, फिलहाल आप राशि में डालिए, ये क्या है? वेक्टर है, वेक्टर या सदिश। और चूंकि ये सदिश है तो हम कैसे इंडिकेट करेंगे? तो ये एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन बराबर क्या मिलेगा? तो कह रहा है कि वेलोसिटी में परिवर्तन ना, तो किसी भी चीज के परिवर्तन को, चेंज को कैसे बताएंगे? जैसे आज मुझे 20 रुपया मिल रहा है, 3 दिन बाद मुझे इसकी मजदूरी 50 रुपये हो जाएगी, तो हम देखेंगे कि हमें कितना चेंज हुआ। तो आज जो मिल रहा है और पीछे 3 दिन मिल रहा था, उसमें से घटाएंगे ना। मेरे कहने का मतलब है चेंज कैसे पता चलता है? वेग में, हां, वेग में परिवर्तन बटे समय। यही तो कह रहा है ये जो मैंने लिखा है कि वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष में? टाइम के सापेक्ष में। यही तो कह रहा है ये पूरा डेफिनेशन। अब जरा यहीं पे समझने की बात है। वेग में परिवर्तन मतलब ये होगा कि एक वेलोसिटी होगी जो शुरुआती होगी और एक वेलोसिटी होगी जो अंतिम होगी। तो अंतिम में से पहले वाले को घटाएंगे तो बदलाव नजर आएगा। अंतिम वाले वेलोसिटी से शुरुआती दौर की वेलोसिटी को घटा देंगे तो पता चलेगा ना कि कितना बदलाव हुआ है। क्या मेरी बात से सब लोग सहमत हैं? समझ में आ रही है बात? बदलाव कैसे देखेंगे? तो भाई जो अभी है और जो पहले था, तो अभी वाले में से पहले को घटा देंगे तो पता चलेगा कि कितना बदलाव हुआ है। ठीक है, चलिए। तो और इसके नीचे क्या है? टाइम। ठीक, अच्छा, फिजिक्स के दुनिया में किसी भी चीज के बदलाव को डी से डिनोट करते हैं। किससे? डी से। हम इस चेंजिंग को डी वी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। डी मतलब होता है डिफरेंस, और ये डिफरेंस ही तो है, डिफरेंस ही है ना। डिफरेंस का मतलब है किसी चीज में बदलाव। तो हम क्या डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं? ठीक है, लिख सकते हैं, मतलब एक बदलाव है। और ये जो, या आप सामान्य तौर पे वी बाई टी लिख सकते हैं, ये भी, लेकिन उसमें लिखना पड़ेगा कि ये चेंज हो रहा है वेलोसिटी। अच्छा, वी वेलोसिटी है तो क्या होता है एसआई मात्रक? बताइए जरा, वेलोसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड ऐसे होता है, यही होता है ना। और नीचे क्या है? टी। टी का क्या होता है? सेकेंड है। तो क्या मैं इसको ऊपर ले जा सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। सभी लोग ये बात समझ पा रहे हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे से सेकेंड है, अगर सेकेंड है तो +1 है। जब हम डिवीजन से ऊपर ले जाएंगे तो एक ऊपर वाले में ऐड हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी माइनस है और माइनस हो जाएगा, तो -1 और -1 मिलके क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि त्वरण का एसआई यूनिट क्या होता है बताओ, अगर आपके परीक्षा में यही पूछ दे तो आपको याद क्या करना है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण पता, ये एसआई यूनिट पता चला। एसआई यूनिट के साथ राशि कौन है ये भी पता चला। ठीक, क्या इतनी बात समझ में आई सबको? ये बहुत बेसिक और सामान्य बातें हैं, बट आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप
पहले बहुत पहले पहले बहुत पहले पढ़े होंगे तो एक जमाना गुजर गया जब हम बच्चे हुआ करते थे। शाहिर लुधियानवी का एक शेर है, वो कहते हैं कि, खैर छोड़िए कुछ भी नहीं कहते, हम पढ़ लेते हैं। मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये इतना बात समझ में आया सबको? आगे बढ़े। अब देखिए त्वरण। अच्छा, त्वरण के बारे में आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, आप मुझे खुद बता दीजिएगा एक आंसर, ठीक है? ये जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, बस इतना बोल रहा हूं कि आप मुझे बताइए, यदि वेलोसिटी एक समान है, सुन लो मेरी बात, मैंने कहा कि जो वेग है, जो वेलोसिटी है, वो एक समान है। जब वेलोसिटी एक समान मतलब कांस्टेंट हो, क्या हो? कांस्टेंट हो, तब ए क्या होगा? वेग, वेलोसिटी एक समान हो, कांस्टेंट हो, तो त्वरण क्या होगा? बोलिए भाई, परिभाषा इतना ही था ना कि चाल में जीरो हो जाएगा ना, फिर है ही नहीं। मैंने कहा बदलाव होगा तो एक्सेलरेशन होगा, मैंने कहा कि यहां वेलोसिटी एक समान है, इसका मतलब एक्सेलरेशन। रेलवे 2019 ये प्रश्न पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का बात है, मतलब आप में नहीं पूछा, बट ऐसे प्रश्न बना दिए जाते हैं। अब बताइए कितना सामान्य क्वेश्चन था कि अगर वेलोसिटी एक समान हो तो त्वरण है ही नहीं, जीरो हो गया, त्वरण क्या हो गया? शून्य। एक और मजेदार बात जो एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, कैसे? अच्छा, मैं अब ये जो बोल रहा हूं एनटीपीसी में, रेलवे में, यूपीपीसीएस में, तो आप समझ लीजिए कि वो अलग से नहीं ले आएंगे प्रश्न, इन्हीं बीच से ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल करके आपसे पूछेंगे। और मेरे थियरी क्लास का खास बात यह है कि ट्रेंडिंग प्रश्नों का कम से कम 20 सालों का एनालिसिस, और वो भी एनालिसिस किए हुए नहीं है, ये मेरे कंठ और जुबान पे है। मैं जानता हूं कि ये प्रश्न ऐसे पूछे गए, याद है मुझे, इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि ये प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, गूगल का जमाना है, जब बोलूं तो नोट कर लो, चेक भी कर सकते हो, ठीक है? तो एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, बस मैं जो पढ़ाऊं पढ़िए। और मजे की बात यह है कि पढ़ाने के बाद मैं इससे एमसीक्यू भी दे रहा हूं, तुरंत 10 मिनट में तो करवा दिया था। कितने क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन थे जो, फिर इससे भी मिलेंगे, थोड़ा सा ज्यादा मिलेंगे, बट मिलेंगे 30-35 के आसपास मिलेगा, 40 के आसपास मिलेगा, जो मैं अभी करा रहा हूं उससे प्रश्न। अच्छा, जीरो हो गया त्वरण। अब मुझे दूसरा पॉइंट बताओ, जब मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी घटे, मतलब ऐसे हो, जब वेग में एक समान रूप से परिवर्तन हो, बट एक कांस्टेंट परिवर्तन हो, तब त्वरण क्या होगा? कांस्टेंट परिवर्तन का मतलब समझ रहे हो आप? मतलब एक फ्लक्चुएटिंग वे में नहीं, एक समान रूप से परिवर्तन हो, जैसे कुछ देर तक कुछ वेलोसिटी से चला, फिर कुछ देर तक कुछ वेलोसिटी से चला, इस तरह से हो, तो इसमें एक्सेलरेशन। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं, इसी बात को बोलूं कि बताओ ए बराबर कांस्टेंट हो, ए कांस्टेंट हो, पहले ही मैंने बोल दिया कि त्वरण कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट जब मैं बोल रहा हूं तो क्या समझ रहे हैं आप इससे? स्थिर है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह से प्रश्न अगर करेगा तो आप समझ जाएंगे बात को। अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक? बिल्कुल प्रैक्टिकली, कितनी महिलाएं स्कूटी चलाती हैं? सब लोग चलाती हैं, मतलब बोलिए, कम से कम चलाती हैं? अच्छा, अब ये तो कुछ भी चला सकते हैं पुरुष, चलिए।
अरे क्या बात है, मौका ही नहीं मिलता, वरना करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे हमको माफ करिए, गलती से बोला गया। एकदम सही बात है। जब भी मैं ऐसे बोलूं वैसे बोलिए, ऐसे कैसे? गिनवाइए दो चार तथ्य कि देखिए अभी लड़की एयरफोर्स में है, लड़की सीनियर डिफेंस आईएएस आईएएस से निकल के गई थी वो 2004-5 बैच, और वो सीनियर डिफेंस में सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसका मैनेजमेंट संभाल रही है। हर जगह लड़कियां हैं, लड़कियां अब हर जगह हैं। ठीक है, तो अब मैं सोच समझ के बोलूंगा, बोलने वाले लोग हैं यहां पे, है ना? बोलिए, मैं ये चाहता हूं कि बोलिए। बहुत बहुत बड़े विद्वान चार्ली चैपलिन, आपने नाम सुना होगा, वो एक्टर थे। उनका एक कथन है, वो कहते हैं कि दो चीज इस दुनिया में पैदा नहीं बनाए जाते हैं, सॉरी मतलब होते हैं, पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। एक मूर्ख जो पैदा होता है, और एक आप सोचिएगा, स्त्री को स्त्री समाज बनाता है, स्त्री पैदा नहीं होती। ऐसे बैठ, ऐसे बोल, ऐसे कर, समाज स्त्री को। मेरा एक लेख है बहुत बढ़िया, नारी के ऊपर हमने लिखा है, समाज में कैसे संघर्ष करके नारी मतलब स्त्री शक्ति अब हमारे पुरुष वर्ग के वर्चस्व पे जब वो धावा बोल रही हैं, तो इनको कैसे सब कुछ कंट्रोल करने का सूझ रहा है कि नहीं, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा, फिर मामला लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, तमाम तरह की सोचें सामने आती हैं। अब बहुत हद तक आप लांघ चुकी हैं वो चार दीवारी, जो पहले कभी निम्न और वैसे कि नहीं 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 अब तो कैप्चर रहना है, लड़कियां तो बाहर नहीं निकल सकती, अब वो मामला नहीं है। ठीक है, अभी शेर याद आ रहा था बट हम फिर कभी बाद में सुनाएंगे, आगे बढ़ना है। एसेलरेशन के थोड़ा सा देख लेते हैं। एसेलरेशन दो तरह से हो सकता है, त्वरण पढ़ रहे थे, त्वरण दो तरह से हो सकता है। कैसे? जब एक तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक, तब तो त्वरण है, तो उसको बोलते हैं सकारात्मक त्वरण या त्वरण, एसेलरेशन। जैसे मैं बाइक पे हूं और अभी मैं चल रहा हूं 10 के स्पीड से, फिर मैं 20 किलोमीटर प्रति, फिर मैं 30 किलोमीटर प्रति, ऐसे बढ़ रहा है मेरा स्पीड। इसका मतलब है कि, और ये बस है, मान लीजिए ऐसे बस है, ये इस तरह से बस जा रही है। अब यहां दिख गई एक गाय, मतलब मैं चित्रकार बहुत खराब हूं, तो मान लीजिए कि गाय दिख गई। अब कहीं से नहीं दिख रही है ना, तो मान लीजिए, तो जब अब मैं बना दूंगा, ये मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई जानवर है, एनिमल है, अब बस वाला अचानक देखा, स्पीड में जा रहा है। अब ये मान लीजिए कि एक टाइम के बाद 20 नहीं है, अब ये 60 के स्पीड से, और ठीक ठाक स्पीड है, अभी उसे बचाना है। तो अब तक तो इसका बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में बढ़ेगी, है ना? एक्सेलरेशन बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी के साथ बढ़ रहा है। अब अचानक उसको ब्रेक पे पांव लगाना पड़ गया, तो गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो जाएगी उधर ही। ऐसा नहीं ना कि ब्रेक लगाया तो गाड़ी इधर घूम गई, ऐसा होता है नहीं ना। ब्रेक, लेकिन ऐसा होता है एक्सेलरेशन के साथ, जैसे ही ब्रेक लगाया एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सीधे उसके ऑपोजिट हो जाएगा। क्यों? वेलोसिटी कम हो रहा है, और एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी के साथ मूव करता है। और ब्रेक लगा दिया मतलब कह रहा है कि बेटा अब आगे नहीं जाना, रोक। तो ब्रेक लगाते ही वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में रहती है, बट एक्सेलरेशन का जो दिशा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो जब ब्रेक लगाया जाता है तब उसको, जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी की दिशा में नहीं अपोजिट हो जाता है, तब उसका नाम दिया जाता है रिटार्डेशन। क्या बोला जाता है? रिटार्डेशन, ठीक है। और उसी को बोलते हैं
ऋणात्मक त्वरण, या उसको हिंदी में बोलते हैं मंदक त्वरण। ठीक है। अच्छा, जब मैं ऋणात्मक बोल रहा हूं तो ये ऋणात्मक त्वरण ऋणात्मक में नहीं लिखा जाता, दरअसल वो दिशा लिखी जाती है कि पहले इस डायरेक्शन में था, अब माइनस करने का मतलब है कि उसकी वैल्यू या मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं है, उसका दिशा उल्टा हो गया। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा समझ में आया कि जब आप तेजी से आगे गाड़ी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम दिशा में होंगे। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो त्वरण और वेलोसिटी सेम दिशा में होंगे। जब ब्रेक लगेगा तो वेलोसिटी तो सेम दिशा में, वट एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन, मंदक त्वरण। क्या यह बात समझ में आई? और इसी बात से कम 4 या 5 प्रश्न बनाए गए इसी से। अब थोड़ा इसी बात को लिख लीजिए। चलिए, डिफिकल्ट चीज हम समझा चुके हैं आपको। मतलब फिजिक्स में क्या होता है कि थोड़ा चीजें, जैसे बायोलॉजी पढ़ा रहे होते तो ऐसा समझ में आता, क्योंकि सब आपके पास है, जो बोलूंगा समझेंगे आप। अच्छा, ऐसा फीलिंग होता है, ऐसा होता है। बट यहां फिजिक्स वाला काम तो थोड़ा सा वो होता है कि आप ठीक से प्रैक्टिकली अनुभव किए हैं तो आपको समझ में आएगा। त्वरण, तो यहां ये पॉइंट लिख लेंगे, पॉइंट बना के त्वरण में। एक तो त्वरण होता है जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, और दूसरा होता है मंदक, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन। पॉइंट में क्या लिखेंगे? लिखेंगे जब वेग वेलोसिटी बढ़ेगी, वेग बढ़ेगी, तो त्वरण की दिशा तथा वेग की दिशा समान होंगी। वेग के घटने के क्रम में त्वरण विपरीत दिशा में हो जाता है। इसी को मंदक या डीएसेलरेशन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसका टर्म एक यूज होता है, डीएसेलरेशन, या इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। अपना भाषा है, जिसको जैसा शब्द जुड़े लिख सकते हैं। सामान्य भाषा, बहुत सहज भाषा में समझाने की कोशिश करो। इंग्लिश में भी लिख दूं, टाइम लगेगा। इंग्लिश में आप समझ गए बात को? मतलब यही है कि अगर आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में जाएगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। लेकिन वेलोसिटी जब डिक्रीज करने लगेगा, कम होने लगेगा, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसका नाम दिया जाता है मंदक, या उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। अच्छा, मैंने बोला कि रिटार्डेशन या मंदक वेलोसिटी के उल्टा होता है। मतलब जब माइनस साइन लगेगा तो इसका यह मतलब नहीं है कि एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया, ऋणात्मक हो गया। वो दिशा को दिखाने के लिए होता है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि एक्सेलरेशन ऋणात्मक होता है, आप बोलेगा कि नहीं, ना होता है, ना लिखेंगे। ठीक, तो ये आप इतनी बात समझ गए, लिख लीजिए। और इतना शांत मत रहिए, उदास मत रहिए, हंसते रहिए, बोलते रहिए, बात करिए, कुछ बोलिए जैसे बोलना चाहिए, एक दूसरे से बोलिएगा। मतलब आप आपस में नहीं, कुछ पूछिए। पढ़ के आइएगा तो पूछिएगा ना, तो इसका मतलब है कि आप पढ़ के नहीं आते। तो थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक बनाने के लिए कुछ एक्टिविटी या कुछ ऐसे, और पहले टाइट बैठिए। तो ऐसे कैसे लुंज पुंज ऐसे बैठी हुई,
मुझे आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा एनर्जी रहना चाहिए ना, मतलब इतना भी वृद्धावस्था में आप नहीं हैं, थोड़ा दिखना भी चाहिए, चेहरे पे चमक होनी चाहिए। क्या? हाँ हाँ, आप तो वो हैं कि समंदर सुखा दें। वो कहते हैं ना, अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पे हम लिखते मिटाते हैं, गीत नया गाते हैं, गीत नया गाते हैं। ऐसे आपके अंदर जुनून होना चाहिए। चलिए अब देखिए, ये था त्वरण। अभी मतलब ऐसा हमने नहीं बोला कि मारपीट करिए। चलिए अब हम सीखेंगे जो गति है वो दो तरह से हो सकती है। गति दो तरह से हो सकती है, आपको मालूम है, कोई भी गति है तो दो तरह से हो सकती है। आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि गति कैसे, सोच के कुछ? जैसे मोशन दो दिशा में हो सकती है। चले ऐसे बोलिए, हैं? नहीं ठीक है, तो टाइप मतलब आप ये बताइए कि जो मोशन है वो किस किस डायरेक्शन में पॉसिबल है, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो आप गति लिखेंगे, गति या मोशन, मतलब गति वैसे नया चैप्टर नहीं है, ये वेग ही है वो गति, मैंने नाम लिख दिया स्पीड वाला, इसको मोशन मत लिखिए। ये दो तरह से हो सकता है। एक होगा क्या? हॉरिजॉन्टल। थक गए क्या आप? मतलब सुबह क्लास हुई, फिर उसके बाद हुई, आदत है, तब ठीक है। भूख लग गई, भूख पे नियंत्रण करिए। हाँ हाँ, वाह। चलिए, हॉरिजेंटल और एक है वर्टिकल। वर्टिकल, इसको हॉरिजेंटल को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्षैतिज। और इसको क्या बोलेंगे? उदग्र। इसको क्या बोले? कोई गया क्या यहां से? उदग्र। उदग्र मतलब लंबवत। तो दो तरह से हो सकती है गति। मतलब मैं एक बात समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर आप इस तरह से गति कर रहे हैं, जैसे इस तरह से, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। लेकिन जब आप गति इस तरह से करेंगे तो ये क्या हो गया? वर्टिकल हो गया। तो वर्टिकल भी दो तरह से हो सकता है। पूछिए कैसे? भाई एक हो सकता है कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जा रही हो, एक ऐसा हो सकता है कि कोई नीचे ऊपर से गिरा रहा हो। तो दोनों तरह से गति हो गई ना। तो ये ऊपर से और ये ग्राउंड से। अगर यहां से कोई बॉल या कुछ भी गिराएगा नीचे इस डायरेक्शन में, तो यहां जो धरती, अच्छा बॉल अपने से तो गिरेगा नहीं, गेंद में ग्रेविटेशन काम करेगा। गुरुत्वाकर्षण इतना तो नाम जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया नहीं है बट आऊंगा मैं गुरुत्वाकर्षण पे। बट धरती एक बल लगाती है, तो उसको कौन सा बल बोलते हैं, कौन सा फोर्स? गुरुत्वाकर्षण। तो आप कुछ भी चीज ऊपर से गिराइएगा तो वो नीचे गिरेगा। तो जब ऊपर से गिराइएगा तो ये देखिए यू क्या होगा? जीरो होगा। और जब ये वी गिरेगा तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू, मतलब कुछ एक वैल्यू के साथ गिरेगा। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। और यहां जो त्वरण काम करेगा, त्वरण काम करेगा, वो होगा जी। काम करेगा जी। क्या है? ग्रेविटेशन। धरती के द्वारा उस पर कोई भी चीज अगर ऊपर से गिराई जाती है तो ऐसे ही नहीं गिर जाता, धरती उस पर एक बल लगाती है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो ये जो जिस जिस स्पीड से आएगा उसको त्वरण बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं जी को? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि बॉल के साथ लगेगा नीचे की तरफ। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर किसी चीज को फेंक रहे हैं तो यहां u0 होगा
और अंत में v भी 0 हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे बाद वो ऊपर जाके रुकेगा। मतलब कभी ऐसा हुआ कि बदमाश बालक किसी के ऊपर बॉल फेंक दिए हैं और ऐसा, या किसी के खिड़की पे या ऊपर फेंकते हुए कभी देखा है, ऑब्जर्वेशन किया है? अच्छा, आप ये बात समझ पा रहे हैं? ऑब्जर्वेशन जब मैं कह रहा हूं, निरीक्षण, तो इसका मतलब दूसरा होता है, और जब मैं बोलूंगा देखना, तो देखने का मतलब दूसरा होता है। जैसे आप अपने घर से निकलती हैं इंस्टीट्यूट आने के लिए, तो आप बहुत चीज देखती हैं। अब मैं बोलूंगा, पूछूंगा कि आपसे ये चीज देखे, तो नहीं सर, हम तो चुपचाप घर से निकलते हैं और एकदम इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं, कुछ नहीं इधर उधर। अरे भाई, आंख बंद करके तो नहीं आती हैं, देखते हुए आती हैं, बट आपने ऑब्जर्वेशन नहीं किया। मतलब चल रहे हैं और किसी को मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी, अरे यार क्या है। जब घूम के देखना पड़ जाए और आप वाकई में देखें उसको, तब मतलब है कि आपने ऑब्जर्वेशन किया है। आंख तो खुला रहता है, पर आप ऑब्जर्वेशन नहीं करते। दुनिया देखते हैं, पर दुनिया को अपने मस्तिष्क में संजो नहीं लेते, देखते हैं। जब भी आप किसी चीज को देखेंगे, तो सब कुछ आप ऑब्जर्व कर लेंगे, मतलब आप उसकी निरीक्षण में आ जाएंगे। तो हमने जैसे ही कहा कि ऊपर से बॉल नीचे गिरते हुए कभी देखा है, तो किसी ने कुछ नहीं बोला। अरे बच्चों में भी, बच्चे जब थे आप कि ऐसे ही प्रकट हो गए थे, जन्म नहीं लिए थे। बच्चे में जब आप गेंद वेंद का कभी प्रैक्टिकल किया है आपने? हाँ, तो जब ये मुझे बोलते रहिए वो मैं बार बार इसके लिए कहता हूं, वसीम बरेलवी का एक शेर है कि उसूलों पे जहां आ चाहे टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अच्छा, ताली बजाना तो ऐसे बजाएगा, देखो ताली कैसे बजाएंगे ये। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुझे, मेरे ख्वाबों में आने की तमन्ना है तुझे, मेरे ख्वाबों में, मेरे जिंदगानी में आने की तमन्ना है तुझे, मेरे जिंदगानी में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरी जिंदगानी में आने की तमन्ना है तुझे, मेरी जिंदगानी में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुझे, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। किताब मतलब मैं जानता हूं कि कहां आप ताली आह और वाह कर सकते हैं, तो ताली में चुटकियों का काम है। नीचे चलिए, तो यहां से जब ऊपर जाएगा, तो यहां आप मुझे बताइए जी कैसे लगेगा? जी नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब कि जो पृथ्वी बल लगा रही है, त्वरण लगा रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। इसका मतलब है कि यहां जो जी लगेगा वो माइनस जी लगेगा। कोई दिक्कत? और यहां भी निगेटिव नहीं है, ये बता रहा है दिशा अपोजिट है। ठीक, तो ये बात सबको समझ में आई। अब जरा सा आखिरी पड़ाव पे चलते हैं इसके, और सब अब जब तक पढ़े उसका हम संकेत लिख लेते हैं, ताकि एक समीकरण बनता है। पूछा तो नहीं जाएगा आप में वो प्रश्न, बट मान लीजिए कि बीपीएससी पगला गया और सूत्र पूछ दिया, तो क्या करेंगे? तो वो लिख देते हैं हम। वैसे आप में अभी जो 3 ले लिया एग्जाम, जो अभी टीआरई 1 टीआरई 2 जो तमाम एग्जाम में, वैसे सूत्र से प्रश्न नहीं पूछा है। हाँ, एक बार पूछा है अभी हाल ही में से टीआरई 2 में, V=IR करके रिलेशन से। ठीक है, तो अच्छा मैंने दिखाया भी था कि ये पूछा है। हाँ, तो ऐसे ही कभी कभी पूछ दे, तो इसके लिए सतर्क रहिए। तो मैं आगे बढ़ूं, क्या इतनी बात सबको समझ में आई? कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि कल हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मतलब समझ रहे हो, प्रोजेक्ट करना, किसी चीज को फेंकना। जैसे भाला फेंकते हैं, भाला फेंकने से एक शेर सुनो। भाला फेंकने से कैसे जाता है? ऊंचाई भी और दूरी भी। तो भाला, बोझ कहां तक पाला जाए, बोझ कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, दोनों ओर लिखा है भारत सिक्का वही उछाला जाए। बोझ कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, दोनों ओर लिखा है भारत सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, मैं भी हूं राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो हाँ, जा रही हैं आप? क्लास अभी थोड़ा सा है, मैं लास्ट
लिख देता हूं, फिर आप या जिसको जाना जा सकता है। देखिए, हम समीकरण लिख रहे हैं, समीकरण, इक्वेशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेशन। अच्छा मुझे बताइएगा, ये एस को क्या बोलते हैं? ऐसे लिखेंगे। विस्थापन को क्या लिखेंगे? विस्थापन के बाद दूरी को क्या लिखेंगे? स्ट्रेट लाइन में यही है, एस भी बोलते हैं, हालांकि दूरी की कोई जरूरत नहीं है अभी। अच्छा बताइए, स्पीड को क्या बोलेंगे? चाल को, चाल को। अब हां, तो इसमें चाल दो तरह से, अगर हम बोलेंगे प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक, प्रारंभिक वेग तो क्या बोलेंगे? अंतिम वेग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अंतिम वेग क्या होगा? भी। अच्छा, और क्या पढ़े थे? त्वरण, त्वरण को क्या बोलेंगे? अच्छा, समय को क्या बोलते हैं? समय को टी बोलते हैं। और कुछ? तो इससे एक फॉर्मूला बनता है, एस बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक फॉर्मूला बनता है वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर 2as। एक और फॉर्मूला बनता है एस बराबर क्या होता है? एस बराबर एक तो होता है ना v माइनस, ये भी होता है, ठीक है। ये तो एक समान गति के लिए, लेकिन जब मैंने बोला था कि ऊपर और नीचे वाला गति हो, उसमें अगर लिखना हो, जैसे मान लीजिए कि वर्टिकल वाला हो, वर्टिकल केस में, ये कौन सा केस हो सकता है? मतलब आप ऐसे चलेंगे तो ये लगा सकते हैं, लेकिन जब आप वर्टिकल चलेंगे तो दो फॉर्मूला बन जाएगा यहां पे। देखिए, बस अंतर ये है कि जो यहां ए लग रहा है ना, जो त्वरण है, वहां ये ए बराबर हो जाएगा जी। क्यों? क्योंकि वो त्वरण अब धरती लगाएगी, अर्थ लगाएगी जी, जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो बस अब कुछ नहीं है, यही फॉर्मूला लिखिए। एस बराबर क्या होगा? यूटी प्लस हाफ एटी, नहीं जी टी स्क्वायर, ठीक। उसी तरह से आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। ए के जगह पे क्या रखेंगे? अब जी रखेंगे बस। क्यों? कौन सा? वी स्क्वायर इक्वल टू यू है 2as, एक्सेलरेशन, और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला है। अब ये डिराइव कैसे किया जाता है, ये आपके काम का नहीं। हाँ, 2as, एस विस्थापन है, तो इसी के जगह पे हमने क्या लिखना है? जी लिखना है। ये तो कौन था? जब ऊपर से छोड़ रहे थे किसी चीज को, लेकिन जब वो नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा? माइनस लग जाएगा बस। इसमें क्या हो जाएगा फिर? ए बराबर बस क्या देना है? माइनस जी, यानी कि एस बराबर होगा यूटी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों लग रहा है? डायरेक्शन के लिए। अगर किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकोगे फिर क्या होगा? वी स्क्वायर इजक्वल टू, बताइए, यू स्क्वायर माइनस 2GS। क्या ये बात समझ में आई यहां तक? बहुत हो गया, और पढ़ेंगे? क्या टाइम हो रहा है? 1:30 बज गया। नया टॉपिक स्टार्ट करें?
चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चेहरा गवाही नहीं दे रहा है कि पढ़िए सर, पढ़ाइए सर। पढ़ा दें? कितने लोग मेजोरिटी में हैं कि आगे क्लास करेंगे? सभी लोग हैं? चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी देर देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन में बता देता हूं। आज हम अब पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये था मोशन, मतलब स्पीड और वेलोसिटी की बात करी गई इसमें, और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मतलब इतना ही टर्म देखना था। स्पीड और वेलोसिटी में क्या हो सकता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, त्वरण। त्वरण में क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है वो आपने सीखा, उसके संकेत देखे। अब इससे कैसे प्रश्न बनेंगे, कुछ कंसेप्चुअल बातें हमने बता दी थी। अब आप देखेंगे एक नया टॉपिक जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कल करवाएंगे, कल करवा के फिर शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए फिर कल ही मिलते हैं। कल पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, क्लास मत छोड़िए।